हाँ तो बच्चों आगे देखो, अभी तक हमने विस्मयवाचक वाक्यों का परिवर्तन देखा। विस्मयवाचक वाक्य का परिवर्तन के बाद हमने भेद देखे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखे। यहाँ हमारा एक भेद बच गया था जिसको मैं अभी बता देती हूँ आपको। उसके बाद हम निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके से आता है वो बताऊंगी मैं तुम्हें। देखो, ईश्वर आपको सुख और शांति दे, इच्छावाचक वाक्य। ओह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय हो रहा है, ठीक है। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। गर्मी में पानी नहीं पीने से बीमार होते हैं, संकेतवाचक वाक्य में बदलना है। नहीं में देखो संकेत में बदलना है। निषेधवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य में बदलना है। यदि गर्मी में पानी नहीं पिया जाए तो बीमार पड़ सकते हैं। बीमार पड़ने का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। क्या आपने मेरी कॉपी लौटा दी? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वाक्य है, तो इसको कहाँ बदलना है? विधानवाचक वाक्य में बदलना है। आपने मेरी कॉपी लौटा दी, सिंपल वर्ड है। कपड़े अलमारी में रखे हैं, आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। विधानवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक में बदलना है। देखो कपड़े अलमारी में रखे हैं, आपको आज्ञा दे रही है आपकी माता जी, देखो कपड़े अलमारी में रखे हैं। प्रधानमंत्री कल अपना वक्तव्य देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। प्रधानमंत्री कल, ये विधानवाचक वाक्य है, इसको प्रश्नवाचक में। क्या प्रधानमंत्री कल अपना वक्तव्य देंगे? लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, विस्मयादिबोधक में बदलना है। विस्मयादिबोधक शब्द में बदलना है। अरे लड़के अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा लहराया, उद्देश्य और विधेय में लिखें। अब इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री उद्देश्य है, लाल किले पर तिरंगा लहराना विधेय है। विधेय जो होता है कर्ता कारक होता है, कार्य होता है, और उद्देश्य कर्म होता है। सॉरी, जो उद्देश्य होता है वो कर्ता होता है। प्रधानमंत्री ने, उद्देश्य जो होता है ये कारक की विभक्तियां तुम पढ़ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ जो कर्ता है वो उद्देश्य है। लाल तिरंगे पर, लाल किले पर तिरंगा लहराया, और तिरंगे का लहराना यहाँ पर कर्म हो रहा है, तो यह विधेय है। जो कर्म होता है वह विधेय होता है। तो देखो, जैसे भी आओ तुरंत अमृतसर पहुंचो, अमृत होगा यहाँ पे, ठीक है। अमृत तो गायब हो रहा है, अमृतसर पहुंचो। तो यह अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। जैसे भी आओ, जैसी नहीं होगा यहाँ पे, जैसे होगा, ठीक है। जैसे भी आओ तुरंत अमृतसर पहुंचो, तो कैसा है? आज्ञावाचक। मोहन रोज पढ़ने जाता है, आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए। तो कैसे बदलोगे? मोहन तुम रोज पढ़ने जाओ। निम्नलिखित वाक्यों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद? जो मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में। निषेध, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, ठीक है, और आज्ञावाचक। और कौन कौन से थे? जो बचे होंगे वो देख लो, ठीक है। उसके बाद देखो, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर, जिस वाक्य में किसी क्रिया या किसी भी काम के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब विधानवाचक वाक्य क्या है? देखो, जिस वाक्य में किसी क्रिया या किसी भी काम के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान से देखो, ठीक है। ये था, ठीक है। अब है नेक्स्ट, निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर देखिए, जिन वाक्यों में कार्य निषेध हो या कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आया समझ में? वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? तो वाक्य के 3 अंग हैं, 2 अंग हैं, सॉरी। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि कर्ता, विधेय यानी कि कर्म, ठीक है, जो कर्म होता है, ठीक है। वाक्य 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को
जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण देखो, वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टियों से करा जाता है। कैसे? अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। तुम्हारे जो कोर्स में है वो कौन सा है? अर्थ की दृष्टि से 9th में, और रचना की दृष्टि से जो होगा सेकंड वाला वो तुम पढ़ोगे कक्षा 10 में। ठीक है, वह पढ़ोगे तुम कक्षा 10 में। आ रहा है समझ में? अर्थ की दृष्टि से ये तुम पढ़ोगे कक्षा 9 में, अभी जो तुम पढ़ रहे हो, और रचना की दृष्टि से जो तुम पढ़ोगे कक्षा 10 में अगले साल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद? देखो, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के भेद हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, ये रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त, ये जो आप कक्षा 10 में पढ़ने वाले हो ये हैं सरल, संयुक्त, मिश्र। अब आपको ये अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद थे, 8 प्रकार के वाक्य भेद, वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझाए हैं। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, समझे, और वीडियो को मैं तुम्हें वीडियो भेज रही हूँ, जो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूर करें। ठीक है, तो ताकि जो है मैं इसी तरह की जो ग्रामर की वीडियो लेकर आऊँगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, और उससे आप जो है इस बार की जो परीक्षा है उसमें सफलता प्राप्त करोगे। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।